अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से जो है वो फंजाई जो अपने न्यूट्रिशन को हासिल करती है, उसके न्यूट्रिशन के मेथड्स को डिस्कस किया था। आज जो है उसी का जो है लेक्चर का जो सेकंड पार्ट है उसको हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम जो है वो सिम्बायोटिक बायोलॉजी का टॉपिक है सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई। फंजाई जो है वो सिम्बायोटिकली रहते हुए किस तरह से अपने जो है वो फूड को हासिल करती है। उस समय हमने दो मेथड्स को डिस्कस करना है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंदर। सबसे पहला मेथड हमारे पास वो आ जाएगा हमारे पास कि लाइकन्स, और दूसरा है होगा माइकोराइजी। तो लाइकन और माइकोराइजी इन दोनों को हमने वन बाय वन जो है वो डिस्कस करना है, और इसको जो है वो हमने देखना है कि ये क्या होती है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छे तरीके से आपने इसको समझना है। डायग्रामेटिकली जो है वो मैंने इसको रिप्रेजेंट भी किया, तो ये सारी चीज़ें हम इसको इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। अच्छा, लाइकन जो है वो असल में क्या होता है, ये एलजी और फंजाई का जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, जिसमें एलजी प्लस फंजाई यानी एलजी और फंजाई दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर रहती हैं। ठीक है, वो किस तरह से मिलकर रहती हैं वो सारा हम आगे इंशाल्लाह देखते हैं। अच्छा, एलजी जो है ये फंजाई के साथ मिलकर रहती है, और ऐसा रिलेशनशिप जो होता है उसे हम लाइकन का नाम देते हैं। इसका मतलब है कि लाइकन जो है वो एलजी और फंजाई का आपस में एसोसिएशन है। ठीक है। अच्छा, एलजी जो है लाजमी नहीं कि हर वक्त जो है वो हर केस में आपको, लाइकन के केस में आपको फंजाई के साथ एलजी ही का एसोसिएशन मिलेगा। बाज़ औक़ात हमें जो है वो साइनोबैक्टीरिया जो है वो भी आपको फंजाई के साथ अटैच हुए मिलेंगे। अगर फंजाई का और साइनोबैक्टीरिया का रिलेशनशिप होगा तो तब भी हम उसको लाइकन का नाम देंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि साइनोबैक्टीरिया जो है वो ब्लू ग्रीन एलजी को हम कहते हैं। तो ये सब एलजी जो है और जो साइनोबैक्टीरिया है ये दोनों ही ऑटोट्रोफिक होते हैं, तो यानी अपनी फूड जो है वो खुद तैयार कर सकते हैं। ओके जी। इसके अंदर हमने देखा कि ये जो एलजी और साइनोबैक्टीरिया है, ये मैंने आगे बात की कि ये फोटो ऑटोट्रोफ है, यानी ये अपनी खुराक तैयार कर सकते हैं, जबकि फंजाई जो है वो हमारे पास क्या आ जाती है, वो हेटरोट्रोफ है, यानी वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकती। तो ये जो एलजी और फंजाई का दोनों का आपस में जो रिलेशनशिप होता है इसे हम म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। यानी म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब है इसमें दोनों को बाहमी फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा, एलजी को भी होगा और उसका जो पार्टनर है एलजी और इसका जो पार्टनर यानी फंजाई, दोनों को ही क्या होगा, म्यूचुअल बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये हमने देखा है कि ये लाइकन के अंदर इस तरह से होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो लाइकन का ज़्यादातर पोर्शन होता है वो फंगल हाइफी के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होता है, यानी कि जो मेजर जो पोर्शन होता है वो सारे का सारा वो उसको फंजाई का बना होता है, लेकिन उसमें जो है वो इनसाइड जो है वो एलजी जो है वो एम्बेडेड होती है। ठीक है, यानी ऊपर से सारा उसको फंजाई ने कवर करना है और इनसाइड जो है उसके जो है वो आपको क्या मिलेगी, एलजी मिलेगी। क्लियर है, एलजी जो है वो आपको एम्बेडेड हुई उसके अंदर मिलेगी। ज़्यादातर पोर्शन फंजाई का होता है। आपको ये डायग्राम है, ये डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, ये रफ डायग्राम है जिसके जस्ट आपने कंसेप्ट के लिए हमने ड्रा किया। इसके अंदर आपको देखें, ये आपको रेड कलर के कुछ हाइफी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये जितने भी रेड कलर के हाइफी ये फंगस के हाइफी हैं। इसके अलावा आपको ये डिफरेंट इनके अंदर एम्बेडेड जो है वो आपको कुछ ये डॉट्स नज़र आ रहे हैं जो कि एलजी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फंजाई के अंदर जो है फंजाई ज़्यादा है, फंजाई के हाइफी ज़्यादा है और इनकी अमाउंट भी ज़्यादा है, लेकिन एलजी जो है वो क्या है, वो आपको इसके अंदर मुख्तलिफ जगह पे एम्बेडेड हुई नज़र आएगी। तो ये एलजी और फंजाई का ये जो दोनों रिलेशनशिप हैं, जो इकट्ठे मिलकर ये रह रहे हैं, इसको हम लाइकन का नाम देते हैं। उसके बाद ये एक इसकी डायग्राम है जो कि आप एग्ज़ाम के अंदर ड्रा भी करेंगे, वो ये है। इसमें हमारे पास ये इसकी फंगस है, ये फंगस है सारी, ये फंगस के सरफेस लेयर है। सरफेस लेयर के नीचे ये फंगस के, ये आपको पता हाइफी हैं, ये सारे रेड कलर के जो होते हैं। ठीक है, इंटरबोर्न फंगल हाइफी, यानी कि इंटरबोर्न का मतलब है कि एक दूसरे के साथ इस तरह से क्रिस क्रॉस जो है वो कर रहे हैं और इरेगुलरली जो है वो पूरी इसके अंदर अरेंज हुए हैं। ठीक है, तो ये हमने इसके अंदर देखा। अब ये आपको ऊपर भी ये फंगस रेड कलर के भी जो है ये फंगस है, ये जो है रेड कलर के नीचे जो है ये भी फंगस की जो है फी है। ठीक है, और इसके अलावा ये नीचे जो है ये बॉटम लेयर होती है इधर फंगस की, ये सारी ये बॉटम लेयर, इधर भी फंजाई मौजूद होती है। इसमें से कुछ ये आपको नीचे को जाते हुए ये वाले जो है ब्लू कलर का, ये वाला ब्लू कलर का, ये वाला ब्लू कलर का कुछ जो है वो आउटग्रोथ सी नज़र आ रही हैं, इन्हें राइजोइड का नाम देते हैं। ये राइजोइड जो है ये अटैचमेंट में हेल्प करती है। अगर फंजाई ने किसी चीज़ के साथ सबस्ट्रेट के साथ अटैच होना, ये नीचे वाली जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है रॉक और अदर सरफेस, कोई भी सरफेस जिसके साथ इसने अटैच होना है, तो ये इस राइजोइड की मदद से जो है फंजाई इसके साथ नीचे जो है वो क्या होगी, नीचे जो है उसके साथ
अटैच हुई होगी, ठीक है। तो इसके अलावा इन हाइफी के अंदर आपको ज़्यादातर आपको देखा रेड कलर का ये जो सारा पोर्शन ये फंजाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इनमें कहीं कहीं आपको जो है वो एलजी भी आपको नज़र आ रही है। एलजी है ये जो ब्लैक कलर की है ये एलजी है, ये ब्लैक कलर की जो है वो एलजी है, ये अंदर एम्बेडेड होती है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपस में रिलेशनशिप बना के रहते हैं। इसके अलावा हम अब देखते हैं कि इसमें दो चीज़ें हैं, कि एलजी है और फंजाई है। इनमें एलजी का क्या रोल है और लाइकन के अंदर, और फंजाई का क्या रोल है लाइकन के अंदर। एलजी का जो रोल है, एलजी इज़ फोटोट्रोफ। एलजी जो है वो फोटोट्रोफिक है, यानी वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है। तो जाहिर बात है फोटोसिंथेसिस कर सकती है तो उसमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल मौजूद होगा। अगर मौजूद होगा तो देन वो अपनी खुराक जो है ऑर्गेनिक फूड जो है, ऑर्गेनिक फूड ये लफ्ज़ है ऑर्गेनिक फूड, यानी कि वो अपनी जो खुराक है ग्लूकोज वगैरह वो सारा खुद से बना सकती है एंड सप्लाई टू द फंगस, और वो फंजाई को देगी जो कि उसके साथ मौजूद है। यानी ये जो है ऊपर से जब सनलाइट आएगी तो ये उसको अब्जॉर्ब करेगी, अब्जॉर्ब करके ये फूड तैयार करेगी, फूड तैयार करके जो है यानी ऑर्गेनिक फूड वो ये फंजाई जो है ये रेड कलर की फंजाई ये इधर तैयार होगी फूड, और फूड जो है वो इधर भी सप्लाई की जाएगी, इधर भी जो है फूड को सप्लाई की यानी फंगस को दे दी जाएगी। इसके अलावा ये तो था एलजी का रोल हमने देखा। रोल ऑफ फंजाई क्या है, इसमें ये जो इतनी ज़्यादा फंजाई के हाइफी इनका भी कुछ रोल होगा, तो वो हम देख लेते हैं कि ये कौन सा रोल जो है वो प्ले करती है। फंजाई अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। फंजाई जो है ये बहुत ज़्यादा वाटर को और मिनरल्स वगैरह को अब्जॉर्ब करती हैं। फंजाई आल्सो कैन कंजर्व वाटर, और फंजाई वाटर को कंजर्व भी कर सकती है, उनको स्टोर भी कर सकती है लंबे अरसे के लिए, ठीक है। तो इसके अलावा फंजाई आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू स्ट्रॉन्ग लाइट। अगर स्ट्रॉन्ग लाइट है तो वो भी आपको पता, स्ट्रॉन्ग लाइट का मतलब है लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो भी नुकसानदायक, तो उसको अगर बचाना है तो वो भी फंजाई ही बचाएगी, ठीक हो गया। तो ये इसका फंजाई का रोल है। तो फंजाई क्या करती है, प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, और इसके अलावा वाटर और मिनरल वगैरह को स्टोर करने में, अब्जॉर्ब करने में और स्टोर करने में हेल्प करती है। और एलजी क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है और ऑर्गेनिक फूड प्रोवाइड करती है। तो ये दोनों ही क्या करते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं। बेनिफिट फंजाई ने कैसे दिया, फंजाई जो है वो वाटर अब्जॉर्ब करेगी और वाटर और मिनरल्स वगैरह, और दूसरा जो है वो एलजी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। क्योंकि एलजी ये देखिए अंदर है, इसके बाहर सारी क्या है, फंजाई है। तो फंजाई क्या करती है, जो अपने अंदर एलजी है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। और रोल ये जो एलजी है ये क्या करेगी, एलजी का रोल ये है कि ये फूड तैयार करेगी और फूड तैयार करके इसको भी सारी फंजाई को प्रोवाइड कर देगी। तो एलजी को भी फ़ायदा हो गया और फंजाई को भी फ़ायदा हो गया, इसको फूड मिल गई, और एलजी को भी फ़ायदा हो गया। उससे क्या होगा, उससे बेनिफिट ये होगा, उसे जो है वो प्रोटेक्शन मिल गई, तो दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है। तो ये रिलेशनशिप जो है इसे हम लाइकन का नाम देते हैं। बिहेव एज अ बायो इंडिकेटर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है कि जो लाइकन्स होते हैं ये बायो इंडिकेटर्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि जिन इलाकों में आपको लाइकन्स मिलेंगे उसमें वो इंडिकेट करता है कि वो वाला एरिया, पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया जिसमें लाइकन जो है वो काफ़ी मात्रा में, काफ़ी मकदार में आपको मिलेंगे, वो जो रीजन होगा उसमें पोल्यूशन रेट जो है वो कम होगा, ठीक है। एयर पोल्यूशन कम होगी, सल्फ़र डाइऑक्साइड वगैरह जो है वो आपको कम मिलेगी, उस पोल्यूटेंट्स जो होते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड वगैरह वो आपको उस एरिया में कम मिलेंगे। तो बायो इंडिकेटर इस तरह से, या एनवायरमेंटल इंडिकेटर भी इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जिन एरियाज़ में होते हैं, ग्रो किए होते हैं, हमें पता चल जाता है कि अगर इधर लाइकन ग्रो किए हैं तो डेफिनेटली ये एनवायरनमेंट क्लीन है। क्यों, अगर क्लीन ना होता तो इधर लाइकन ग्रो नहीं कर सकते थे। तो इसलिए हम इसको बायो इंडिकेटर या एनवायरमेंटल इंडिकेटर का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये सारा था ऑल अबाउट लाइकन्स के, लाइकन क्या होते हैं और क्या रोल प्ले करते हैं। और अब जो है दूसरा पोर्शन उसमें हमने डिस्कस करना है कि माइकोराइजी क्या है, ठीक है। तो माइकोराइजी क्या है, अब हम उसकी तरफ मूव करते हैं। माइकोराइजी जो है फंगस का और रूट्स का एसोसिएशन होता है, फंजाई के हाइफी का और रूट्स का। रूट्स कौन सी, वेस्कुलर प्लांट्स की, ठीक है। वेस्कुलर प्लांट्स के रूट्स का ये हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। ऐसे रिलेशनशिप को हम माइकोराइजी का नाम देते हैं। अब इसमें जो है नफत वेस्कुलर प्लांट वो क्या होता है, ऐसे प्लांट जिसके अंदर हैव जाइलम एंड फ्लोएम, जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम ये दोनों ही मौजूद होंगे, उन्हें हम वेस्कुलर प्लांट का नाम देते हैं, ठीक है। तो आपको पता है जाइलम और फ्लोएम जो आजकल हमारे जो मोस्टली प्लांट है वो वेस्कुलर प्लांट आपको देखने को मिलते हैं। 95% जो है वेस्कुलर प्लांट शो माइकोराइजी जो है, ये जो माइकोराइजल एसोसिएशन होता है 95% वेस्कुलर प्लांट इसको अडॉप्ट करते हैं, उनके अंदर आपको देखने को मिलता है। क्यों मिलता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंस क्या है, वो सारी हम एक वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो ये मैंने दो प्लांट्स ड्रा किए हैं आपके सामने, ठीक है। इन दो प्लांट्स में हमने डिफरेंस देखना है। अगर आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो पूरा टॉपिक आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। ये प्लांट 1 है, ये प्लांट 2 है। इसके अंदर भी आपको रूट्स नज़र आ रही है, इसके नीचे इसके अंदर भी आपको रूट्स नज़र आ रही है, लेकिन डिफरेंस
डिफरेंस क्या है कि इसमें ये ब्लैक कलर की रूट्स हैं, सिर्फ जस्ट रूट्स हैं, ठीक है। और इसमें रूट्स, ये ब्लैक कलर की रूट्स तो हैं, लेकिन इन रूट्स के ऊपर जो है कुछ ये रेड कलर की भी कुछ चीज़ें लगी हुई हैं। ये क्या चीज़ें हैं, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। इसके अलावा ये आपको ये डॉट्स नज़र आ रहे हैं ब्लू कलर के और रेड कलर के, ये डॉट्स रिप्रेजेंट करते हैं वाटर को, और जो इधर आयंस वगैरह, जो मिनरल्स वगैरह जो स्टोर हैं, फॉस्फेट वगैरह और जो भी चीज़ें हैं वो सारी ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं। सॉइल के अंदर जो चीज़ें होती हैं ना उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये रूट्स जो हैं, ये अगर इसने इस वाटर के ड्रॉप को, ब्लू का मतलब है वाटर का ड्रॉप, ठीक है, अब इसको जो है वो फर्जी नाम दे देते हैं। अगर इसने इसको जज़ब करना, अब्जॉर्ब करना है, तो ये इसको अब्जॉर्ब कर लेगी। लेकिन अगर यही वाटर का ड्रॉप इधर होगा, ये मिनरल्स या वाटर का ड्रॉप, ये इधर ड्रा कर लेता हूँ, ये ले, अगर इस रीजन में होगा या इस रीजन में होगा तो रूट्स देखें स्मॉल है, इधर तक है जस्ट रूट्स की तो लेंथ इधर तक है जस्ट। रूट्स जो है वो इधर से कैसे ये वाले ड्रॉप्स को, इस वाले ड्रॉप्स को या इस वाले मिनरल्स वगैरह को, ये किस तरह से इधर वाली चीज़ों को कैसे अब्जॉर्ब करके ये चीज़ें अंदर इधर वाटर इस रूट्स में जा सकती हैं, नहीं जा सकती, ठीक है। इसका मतलब है कि रूट की पहुँच ही नहीं इधर तक, तो रूट स्मॉल है। तो इसके ऊपर, तो इसमें ये जो है, क्योंकि इन रूट्स के ऊपर किसी भी तरह की फंजाई अटैच नहीं है, ठीक है, ये विदाउट फंजाई हमने रूट्स ड्रा की हैं। लेकिन तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ इसके क्लोज वाले एरियाज़ में से जो चीज़ें हैं उसको अब्जॉर्ब करेगी और दूर वाले एरियाज़ में से चीज़ें अब्जॉर्ब नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि ऐसे रूट्स जिसके ऊपर फंजाई नहीं लगी होती, यानी ये सिंपल जो रूट्स होती हैं, सादा रूट्स, उनकी अब्जॉर्प्शन जो एरिया है, सरफेस एरिया होता है अब्जॉर्ब करने के अलग चीज़ों को, वो कम होता है। लेकिन दूसरा जो है प्लांट, इसमें हम देख लेते हैं, इसमें हमारे पास ये ब्लैक कलर की रूट्स है, रूट्स के ऊपर आपको कुछ रेड कलर की चीज़ें लगी हुई नज़र आ रही हैं। ये जो चीज़ें लगी हुई हैं रेड कलर की, ये फंजाई है, ठीक है, ये फंजाई। अब ये रूट इधर तक जितनी उसकी थी बिल्कुल उतनी ही रूट इसकी थी, लेकिन ऊपर फंजाई लगने की वजह से ये रूट्स आपको ऐसे लग रही जैसे लंबी हो गई हैं, ठीक है, इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई है, लेकिन एक्चुअली रूट्स उतनी ही है, उसकी लेंथ इंक्रीज नहीं हुई, बट फंगस की वजह से क्या हो गया, अब्जॉर्प्शन एरिया जो होता है वो इंक्रीज कर गया। अब ये जो इधर वाले वाटर के मालिक्यूल, ये जो नीचे पड़े हुए थे, ये जो मिनरल्स और ये जो फॉस्फेट आयंस वगैरह, ये सारे जो फॉस्फेट वगैरह या मुख्तलिफ और मिनरल्स वगैरह जो नीचे पड़े हुए थे, वो सारी चीज़ें जो है वो अब इधर से फंजाई के अंदर अब्जॉर्ब होंगी, फंजाई उनको जज़ब करेगी और उसको प्लांट रूट्स को प्रोवाइड कर देगी। वो इधर से प्लांट के रूट में आएंगी और इधर से जज़ब होकर जो है वो बॉडी के अंदर मूव कर जाएंगी वो पूरी प्लांट बॉडी को जो है वो अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। तो वो ऊपर भी जाएंगी, हर जगह पर आपको मिले। तो इसका मतलब है कि ये वाले रूट्स जो है अपने पास वाले इलाकों से भी चीज़ों को जज़ब कर सकती हैं, और अगर ये कुछ चीज़ें जो है वो दूर हैं, थोड़े फासले पे, डिस्टेंस पे हैं, तो उनको भी इजीली अब्जॉर्ब कर सकती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हैव मोर सरफेस एरिया ऑफ रूट्स। तो ऐसे प्लांट जो होते हैं जिनके ऊपर ये फंजाई अटैच होती है, ऐसे वस्कुलर प्लांट, उनका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है, यानी अब्जॉर्ब वो चीज़ों को दूर वाले इलाकों से भी क्या कर सकते हैं, चीज़ों को अब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो कैन अब्जॉर्ब मोर मिनरल्स एंड वाटर। ये वाला प्लांट जो है इस वाले प्लांट की निस्बत जिसके ऊपर फंजाई नहीं लगी, इसके ऊपर फंजाई नहीं लगी, इसके रूट्स के ऊपर माइक्रोराइजल एसोसिएशन आपको नहीं मिल रहा देखने को, लेकिन इसके ऊपर देखने को मिला। तो इसका मतलब है कि ये जो है इसकी अब्जॉर्प्शन बेस्ट है, ये दूर से चीज़ों को अब्जॉर्ब कर सकता है, ज़्यादा चीज़ें अब्जॉर्ब करेगा, लेकिन ये जो है ये कम चीज़ें अब्जॉर्ब करेगा। ये डिफरेंस है इन दोनों प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो ये माइक्रोराइजल एसोसिएशन का बेनिफिट ये होता है कि प्लांट्स का जो अब्जॉर्प्शन एरिया है, रेट है, वो ज़्यादा हो जाता है। अब ये जो है माइक्रोराइजी, इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक होती है एक्टोमाइकोराजी, एक होती है हमारे पास एंडोमाइकोराजी, ठीक है। अब एक्टो और एंडो में क्या डिफरेंस है, ये प्लांट के रूट है, ये डायग्राम जो है ये रूट्स के सेल है, अपर सेल जो होते हैं ना प्लांट के रूट्स के, ये वो रिप्रेजेंट करते हैं, ये सेल्स हैं ये वाले सारे, ठीक है। ये हाइफी आया, ये देखिए ये हाइफी आया और ये सेल के साइडों से, सेल के अंदर नहीं पेनिट्रेट नहीं किया, बल्कि सेल के साइडों पे जो है वो क्या हो गया है, ये देखिए सेल के साइडों पे पेरिफेरल एरियाज यानी साइडों के ऊपर क्या हो गया, सेल वाल्स के साथ साथ जो है वो स्प्रेड कर गया सेल्स के दरमियान में सारे, ठीक हो गया। अगर इस तरह की जो है वो एसोसिएशन होगी, यानी हाइफी जो है वो सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं किए होंगे, बल्कि सेल के बाहर जो है वो पेरिफेरल एरिया में उनको कवरिंग की सूरत में जो है वो सारे मौजूद होंगे, तो ऐसी एसोसिएशन हम नाम देते हैं एक्टोमाइकोराजी का, यानी प्लांट्स के रूट्स के सेल्स के दरमियान और फंजाई के हाइफी यानी फंजाई के दरमियान ये जो ऐसा एसोसिएशन है इसे हम एक्टोमाइकोराजी कहते हैं, जिसके अंदर जो हाइफी है वो सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं की होती। हाइफी सराउंड एंड एक्सटेंड बिटवीन द सेल, तो इसमें क्या होता है, हाइफी सराउंड करते हैं यानी सेल को बाहरी से घेर के रखते हैं, और एक्सटेंड बिटवीन द सेल, और सेल के दरमियान में वो एक्सटेंड किए होते हैं। बट इन एंडोमाइकोराजी केस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, ये एक हाइफी आया और डायरेक्ट इसने क्या किया, साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो है सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करता हुआ जो है वो
साइटोप्लाज्म के अंदर चले गया। ये देखें ये हाइफी जा रहा है और ये सेल वॉल है ब्लैक कलर की, इसको पेनिट्रेट किया और डायरेक्ट जो है वो साइटोप्लाज्म में चले गया। और इसमें भी ये देखें ये हाइफी आया और ये सेल वॉल है, इसको पेनिट्रेट किया और देन जो है वो साइटोप्लाज्म में चले गया। इसी तरह ये हाइफी चेक कर लें, ये इधर से आया, ये साइटोप्लाज्म में गया, आगे से इसकी ब्रांचेस निकली। हाइफीज जो है, हाइफी की ब्रांचेस आपको पता होती हैं। हाइफी का स्ट्रक्चर आपने जो है वो लेक्चर नंबर 2 में जो है वो देखा है। इसमें भी साइटोप्लाज्म में जो है वो पेनिट्रेट कर गया। तो ये वाली जो केस है, हाइफी पेनिट्रेट द आउटर रूट सेल्स के अंदर पेनिट्रेट, यानी उसको साइटोप्लाज्म तक रसाई हासिल कर लेते हैं। अगर ये वाला केस होगा तो उसे हम एंडोमाइकोराजी का नाम देंगे। तो ये डिफरेंस है बिटवीन एक्टोमाइकोराजी और एंडोमाइकोराजी। ठीक हो गया। एक्टो में भी हमने देखा कि पेरिफेरल एरियाज में यानी साइडों पे होते हैं हाइफी, लेकिन एंडो के अंदर क्या होता है, सेल हाइफी जो है वो फंगस के सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली पेनिट्रेट कर जाते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।